अब जो टॉपिक है वो है लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर के। रियल नंबर के जो लॉगरिथम्स होते हैं उन्हें कैसे लिखते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक एक्सप्रेशन है ए की पावर एक्स इज़ इक्वल्स टू वाई, और मैं इसे अगर लॉग की फॉर्म में लिखूँगा तो मैं इसे कैसे लिखूँगा, लॉग ए वाई इज़ इक्वल्स टू एक्स। वाई जो है इधर आ जाएगा, ठीक है, ए नीचे इसकी बेस में चला जाएगा, वाई उधर आ जाएगा, एक्स और वाई की पोजीशन चेंज हो जाएगी, एक्स और वाई की पोजीशन चेंज हो जाएगी, एक्स इधर आ जाएगा, वाई इधर आ जाएगा, और ए इसकी बेस में चला जाएगा और पीछे लॉग आ जाएगा। ए एक्स इसकी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये है इसकी लॉगरिथम फॉर्म। ए एक्स इज इक्वल टू वाई है, अगर मैं इसको लॉग में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, एक्स और वाई की पोजीशन आपस में चेंज हो जाएगी और इसके पीछे लॉग आ जाएगा, लॉग ए इज वाई इज इक्वल टू एक्स। और इसमें मेरे पास क्या कंडीशन है, जो ए है ये वाला ए, ये वाला ए, ये हमेशा ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, ये ए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और ये जो वाई नंबर है ये भी ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ना ए नेगेटिव हो ना वाई नेगेटिव हो, ना ए नेगेटिव हो ना वाई नेगेटिव हो, और ए 1 के बराबर ना हो, तो हम इस फॉर्म को कहते हैं लॉगरिथम फॉर्म। लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स, इसको हम पढ़ते कैसे, इसको हम कहते हैं कि लॉगरिथम ऑफ, इसको हम कहते हैं कि लॉगरिथम ऑफ वाई, लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस ए, लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस ए इज इक्वल्स टू एक्स, लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस ए इज इक्वल्स टू एक्स। मेरे पास वर्क लिखा है 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो इसको मैं लॉग की फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करूंगा तो क्या मैंने ऊपर बताया था, मैंने ऊपर बताया था एक्स और वाई की डायरेक्शन चेंज, एक्स और वाई की पोजीशन चेंज हो जाएगी और पीछे लॉग आ जाएगा। इसी तरह 2 और 9 की पोजीशन चेंज होगी, ये 2 इधर आ गया, 9 इधर चला गया, और 3 इसकी बेस में चला गया, 2 और 9 की पोजीशन आपस में चेंज होगी, पीछे लॉग आ गया, ठीक है। इसी तरह मेरे पास अगर दिया हो लॉग 3 9 इज इक्वल्स टू 2, और इसको मुझे कन्वर्ट करना हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो मैं इसे कैसे कन्वर्ट करूँगा, लॉग हट जाएगा, 9 और 2 की पोजीशन चेंज कर दो, तो क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। इसी तरह लॉग 327 इज इक्वल्स टू 3, तो इसका मैं अगर दूसरी फॉर्म में इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, 27 और 3 की पोजीशन चेंज हो जाएगी, 27 और 3 की पोजीशन चेंज हो जाएगी, और 3 लॉग हट जाएगा, तो 27 और 3 की पोजीशन चेंज होगी, 27 और 3 की पोजीशन चेंज होगी और लॉग हट गया। अब 27 इक्वल टू 3 का क्यूब मुझे दिया हुआ है, तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, ठीक है। इसमें ये मेरे पास आ जाएगा लॉग 3 और 27 की पोजीशन चेंज हो जाएगी, लॉग 3 की पावर 27 इज इक्वल्स टू 3। 2 और 9 को अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, 2 और 9 की पोजीशन चेंज कर दूंगा और पीछे लिख दूंगा लॉग, और अगर मेरे पास 2 और 9 की पोजीशन चेंज कर दी, 2 और 9 की पोजीशन चेंज कर दी, 3 नीचे आ गया और पीछे लॉग लिख दिया। अगर log 3 9 इज इक्वल टू 2 ऐसे दिया हो तो इसको कैसे लिखूंगा, इसको भी वही कर दूंगा, लॉग हटा दूंगा, 2 और 9 की पोजीशन चेंज कर दूंगा, ये 3 उसी तरह रहेगा, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। अगला है मेरे पास कि फाइंड log 4 2, कि log 4 2 अगर आपको दिया हो तो उसको कैसे फाइंड करना है। अब मुझे फाइंड करनी है log 4 2 की वैल्यू, तो मैं सपोज कर लूँगा कि log 4 2 है, ये है x के बराबर, log 4 2 x के बराबर है, ठीक है, और मुझे फाइंड करनी है x की वैल्यू, वही फाइंड करना था कि log 4 2 किसके बराबर है, तो मैंने सपोज कर लिया कि log 4 2 इज इक्वल्स टू x, मुझे फाइंड करनी है x की वैल्यू, वी हैव टू फाइंड x। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दूंगा, ये इसकी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये इसकी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। 2 इधर चला गया, x 4 के ऊपर आ गया, 4x इज इक्वल्स टू 2 बन गया। अब 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकता हूँ ना 2 का स्क्वायर, और x ऊपर आ गया इज इक्वल टू 2 के ऊपर 1 आ गया, उसी तरह। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मेरे पास बन जाएगा 2 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1। बेस सेम होगी इनकी, इसका मतलब हम पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं, तो पावर को इनकी अगर बेस सेम हो गई है तो हम ऊपर पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं, तो पावर्स कंपेयर कर लेंगे, 2x इज इक्वल्स टू 1, x आ जाएगा मेरे पास 1/2, x की क्या वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2, और ऊपर मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि log 4 2 इज इक्वल्स टू x, इधर x की वैल्यू डाल दें, तो
तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी log 4 2 = 1/x। इधर एक चीज़ जो याद रखने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अगर आपको ये पता होगी तो अगले क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। कहीं पे भी अगर ऐसी वैल्यू है तो आप उसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, और ये MCQs में भी आता है। a की पावर 0 = 1 होता है, a की पावर 0 = 1 होता है, और log a 1 = 0 हो जाएगा। इसका क्या मतलब कि कहीं पर भी log बेस यहाँ पर कोई भी नंबर हो, a की जगह कोई भी नंबर हो और इधर 1 हो, log a की जगह कोई भी नंबर हो, 3 2 4 5 e जो भी हो वो नंबर हो, और a की जगह इधर 1 हो, तो वो आपकी पावर हो जाती है, उसका आंसर हो जाता है 0। उसका आंसर हो जाता है 0। log 2 का 0, log 2 की पावर 1 = 0, log 3 की पावर 1 = 0। यहाँ पर कोई भी नंबर हो, यहाँ पर 1 हो, तो उसका आंसर 0 बन जाता है। उसके बाद है a1 = 1, ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कि जिसकी भी पावर 1 हो तो वो वापस वही डिजिट आ जाए, a1 = 1। इसको मैं अगर लॉगरिथम फॉर्म में लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, a और 1 की पोजीशन चेंज हो जाएगी और a उसी तरह बेस में आ जाएगा। इसका मतलब जब कभी भी ये दो नंबर सेम हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। जब कभी भी log के साथ बेस और ये वाला नंबर सेम हो तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल log 2 = 1 आ जाएगा मेरे पास। इसी तरह log 3 = 1 आ जाएगा मेरे पास। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था ना कि log a1, a कोई भी नंबर हो सकता है, a कैन बी एनी नंबर, a कोई भी नंबर हो सकता है, और यहाँ पर अगर 1 हो तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। log 2 1, यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर कोई भी नंबर हो, 0 आ गया। log 9 1, यहाँ पर कोई भी नंबर हो, यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो ये आ गया 0। इसी तरह log a ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। व्हेन दीज टू नंबर्स आर सेम आंसर विल बी 1। जब भी ये दो नंबर सेम हो गए तो आंसर हमेशा 1 आएगा। जैसे log 2 और 2 = 1 आ गया, log 3 और 3 = 1 आ गया मेरे पास। आप देखते हैं कि लॉगरिथम के पार्ट्स कौन से हैं। लॉगरिथम के पार्ट्स कौन से हैं? लॉगरिथम्स के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक उसका पार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। लॉगरिथम के एक पार्ट को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम, और लॉगरिथम का दूसरा पार्ट होता है मैंटिसा। दो पार्ट्स होते हैं लॉगरिथम के, एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक मैंटिसा। पहला पार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम। इट इज़ पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव फॉर नेगेटिव नंबर। अगर तो आप पॉजिटिव नंबर का लॉग ले रहे हैं, अगर तो आप पॉजिटिव नंबर का लॉग ले रहे हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आएगा। अगर आप नेगेटिव नंबर का लॉग ले रहे हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा। मैंटिसा क्या होता है? इट इज़ डेसिमल पार्ट ऑफ लॉगरिथम एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जब आप लॉग ले लेते हैं तो आपके पास एक डेसिमल पोर्शन आ जाता है। जब आप लॉग ले लेते हैं तो आपके पास एक डेसिमल पोर्शन आता है। वो डेसिमल पोर्शन चाहे नंबर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो डेसिमल पोर्शन सब के लिए पॉजिटिव रहता है। चाहे नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सब के लिए वो डेसिमल पोर्शन पॉजिटिव रहता है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मैंटिसा कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर किसी क्वेश्चन में नेगेटिव आ जाए तो आपको उसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है मैंटिसा को।